मिथिला की पावन भूमि पर एक सुनहरी सुबह राजा जनक एक विशेष यज्ञ कर रहे थे। हरे भरे खेतों में हल चलाते हुए अचानक हल्की नोक किसी कठोर वस्तु से टकरा गई। आश्चर्यचकित होकर उन्होंने देखा कि भूमि से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हो रहा है। धीरे धीरे धरती फटी और वहां एक सुंदर शिशु कन्या मुस्कुराते हुए प्रकट हुई। राजा जनक की आंखें भावुकता से भर आई। उन्होंने उस पवित्र कन्या को गोद में उठाया और तभी स्वर्ग से फूलों की वर्षा होने लगी। देवताओं की मंद मंद हंसी गूंज उठी, मानो आशीर्वाद दे रहे हैं। राजा जनक ने उसे सीता नाम दिया, जो धरती की पुत्री थी। मिथिला के महल में एक भव्य स्वयंवर का आयोजन किया गया। विशाल सभाघर स्वर्ण और रत्नों से सजा हुआ था। मध्य में एक ऊंचे मंच पर रखा था भगवान शिव का विशाल धनुष, जिसकी दिव्य आभा चारों ओर फैल रही थी। राजाओं और योद्धाओं का जमावड़ा लगा था। हर कोई स्वयंवर जीतने के लिए आतुर था। स्वयंवर की शर्त थी, जो भी ये धनुष उठाकर उसकी प्रत्यक्षा चढ़ाएगा, वही सीता से विवाह करेगा। सबकी नजरें मंच के पीछे एक नाजुक पर्दे पर थी, जहां से राजकुमारी सीता अपने मन में एक अनकही आस लिए सभा को देख रही थी। एक एक कर शक्तिशाली योद्धा आगे बढ़े। कई राजाओं और महारथियों ने धनुष उठाने की कोशिश की, पर वे असफल रहे। उनके चेहरों पर पसीना छलक आया, पर धनुष तस से मस नहीं हुआ। तभी एक गरजती हुई हंसी गूंज उठी। लंका के महाराज रावण अपनी दास सियोन के छाया के साथ मंच की ओर आगे बढ़े और वे धनुष को उठाने के लिए आगे बढ़े। रावण ने अपनी पूरी शक्ति लगाई, पर धनुष जरा भी ना हिला। उनकी आंखों में क्रोध उमड़ आया, परंतु अंत में वह भी असफल रहे। मिथिला नगर में एक सन्नाटा छा गया। महल के भव्य द्वार धीरे धीरे खुले और स्वर्णिम सूर्य की किरणें भीतर फैली। राजमहल के प्रणगिम में राजकुमार राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण और ऋषि विश्वामित्र के साथ शांत भाव से प्रवेश कर रहे थे। उनकी आभा दिव्य थी, उनका गौर वर्ण उज्जवल था। जैसे ही उन्होंने सभा में प्रवेश किया, वहां बैठे सभी योद्धाओं और राजाओं की निगाहें उनकी ओर उठ गई। महल के पर्दे के पीछे सीता की आंखें अनायास ही राम को देखने लगी। उनके हृदय में एक अद्भुत भाव उमड़ आया। क्या यही वे व्यक्ति थे जिनके लिए उन्होंने मन में संकल्प लिया था? राम धीरे धीरे मंच की ओर बढ़े। उन्होंने भगवान शिव के धनुष को हल्के से छुआ, मानो कि उसकी महिमा को नमन कर रहे हैं। फिर उन्होंने धनुष को दोनों हाथों से उठाया और वह बिना किसी प्रयास के हवा में ऊपर उड़ गया। सभा में उपस्थित सभी राजा और योद्धा आश्चर्यचकित रह गए। राम ने जब धनुष की प्रत्यंच चढ़ाने का प्रयास किया, तभी एक तेज गरजने के साथ धनुष बीच से टूट गया। पूरा राजमहल उस गंभीर ध्वनि से गूंज उठा। सभा में मंगल जीत गूंज उठी। राजकुमारी सीता लाल और स्वर्ण आभूषणों से सुसज्जित मंच पर आगे बढ़ी। उनके हाथों में एक सुंदर पुष्पों की माला थी। उनकी आंखें संकोच और प्रेम से झुकी हुई थी, पर जैसे ही उन्होंने राम के चेहरे की ओर देखा, उनके भीतर आत्मविश्वास उमड़ आया। उनके हृदय स्वीकार कर चुका था कि यही उनके जीवन साथी है। धीरे धीरे उन्होंने वह माला राम के गले में डाल दी। समस्त सभागार जय जयकारों से गूंज उठा था। मिथिला का पूरा नगर आनंद और उत्सव में डूब गया। पूरे महल में सुनहरा दीप जल रहे थे। फूलों की महक वातावरण को सुगंधित कर रही थी। विवाह मंडप सजा था। मध्य में एक पवित्र यज्ञ वेदी, जहां राम और सीता अग्नि के समक्ष बैठे थे। मंत्रों के उच्चारण के साथ राम ने सिंदूर लेकर सीता के मस्तक पर लगाया और उनकी मांग में एक पवित्र लाल रेखा चमक उठी।
लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न भी अपनी अपनी पत्नियों के साथ खड़े थे और चारों ओर सुख और समृद्धि की कामना की जा रही थी। जैसे ही राम और सीता ने पवित्र फेरे लिए, आकाश से स्वर्गीय देवताओं ने पुष्प वृष्टि की और पूरा मिथिला नगर संगीत और उल्लास से भर उठा। अब राम और सीता पति पत्नी के रूप में एक नई यात्रा की ओर बढ़ चुके थे।